प्रणाम। यह लेख है जुलाई 2020 अखंड ज्योति से। मानसिक एकाग्रता कुछ ऐसे साधे। चित्त की शांत, स्थिर एवं एकाग्र अवस्था एक ऐसी स्थिति होती है जब मन सहज रूप में ग्रहणशील होता है, कम समय में बहुत कुछ सीख जाता है। लेकिन इस अवस्था के प्रति जागरूकता के अभाव में अधिकांश लोग, विशेषकर विद्यार्थी, इसका समुचित लाभ नहीं ले पाते। विद्यार्थियों की प्रायः ही यह शिकायत रहती है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, जबकि मन की इस सहज रूप में ग्रहणशील अवस्था का सदुपयोग कर एकाग्रता की समस्या को काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। मन की एकाग्रता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनका अपना मनोविज्ञान है। इसके कुछ व्यवहारिक सूत्र इस प्रकार से हैं। एकाग्रता हेतु विषय में रुचि का होना एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि विषय में रुचि हो तो सहज रूप में एकाग्रता सिद्धती है। यदि किसी विद्यार्थी की क्रिकेट में बहुत रुचि है तो उसे अपने लोकप्रिय खिलाड़ी के सारे रिकॉर्ड याद रहते हैं, जबकि वही विद्यार्थी रुचि के अभाव में इतिहास की तिथियों एवं आंकड़ों को याद करने में कठिनाई अनुभव करता है। यह विद्यार्थी की रुचि के महत्व को दर्शाता है। रुचि को उत्पन्न करने का एक बड़ा कारण विषय की जीवन में उपयोगिता एवं उसके लाभ की समझ है। विषय की उपयोगिता समझ आ जाए तो फिर उसमें रुचि भी पैदा हो जाती है। यदि हम बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, धन लाभ करना चाहते हैं, कोई प्रतिष्ठित स्थान पाना चाहते हैं या जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो स्वतः ही मन की शक्तियाँ उस दिशा में प्रवाहित हो उठती हैं, विचार करने लगती हैं। मानसिक ऊर्जा के उस दिशा में जाने पर उनसे जुड़े विषयों के प्रति स्वतः ही रुचि पैदा हो जाती है। लेकिन मात्र भौतिक लाभ की सोच मन की एकाग्रता एवं दीर्घकालीन सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए जीवन का उच्च उद्देश्य भी स्पष्ट होना आवश्यक है। एकाग्रता की गहनता एवं व्यापकता जीवन लक्ष्य की गहनता एवं व्यापकता पर निर्भर करती है। यदि जीवन का ध्येय भौतिक लाभ एवं सांसारिक महत्वाकांक्षाओं तक ही सीमित है, तो इसके लिए सदी एकाग्रता की एक निश्चित सीमा होगी, जो परिस्थितियों के दबाव के आगे कभी भी बिखर सकती है। यह अधिक टिकाऊ हो, इसके लिए जीवन लक्ष्य का श्रेष्ठ एवं अधिक स्पष्ट होना अभिष्ट है। अपनी स्वार्थ पूर्ति एवं अहम तुष्टि के अतिरिक्त इसका व्यापक जनहित के साथ जुड़ा होना भी जरूरी है। जीवन लक्ष्य जितना उच्च होगा, उतना ही व्यापकता एवं गहनता में फिर जीवन को समझने एवं साधने का प्रयास होगा, और एकाग्रता भी फिर उसी अनुपात में स्थायी एवं स्थिर होगी। एकाग्रता के लिए दिनचर्या का संतुलित होना आवश्यक है। इसमें शयन, जागरण, श्रम, विश्राम, नींद आदि सभी क्रमबद्ध हो तो कार्य में मानसिक एकाग्रता सहज रूप से बनी रहती है। इनमें बढ़ती गई अतिवादिता मानसिक संतुलन को डगमगा देती है, जिससे मन का एकाग्र होना कठिन हो जाता है। वास्तव में शरीर के स्वास्थ्य के साथ एकाग्रता का बहुत ही गहरा संबंध है। अतः शरीर को जितना हो सके उतना स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। उचित श्रम, निद्रा एवं विश्राम का एकाग्रता से गहरा संबंध है। श्रम जहाँ शरीर को स्वस्थ रखता है, इसके साथ कर्तव्य पालन का संतोष
मन को सहज रूप से शांत, स्थिर एवं संतुलित रखता है। अथक श्रम के बाद अल्प विराम का मिश्रण व्यक्ति को स्फूर्तिवान बनाए रखता है और गहरी नींद तो एक अच्छे टॉनिक का काम करती है और मन को पूर्ण एकाग्रता की आवश्यक अवस्था में ला देती है। इसके साथ ही एकाग्रता में बाधक तत्वों का बोध भी आवश्यक है, जिससे कि हम इनको दूर करने का प्रयास कर सकें। अस्त व्यस्त दिनचर्या मानसिक एकाग्रता को प्राप्त कर पाने में एक बड़ा व्यवधान है, जो तनाव अवसाद का कारण भी बनती है। दिनचर्या को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित कर हम इसे दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए समय पर सोने जागने, कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने एवं समय सारणी बनाकर विषयवार पढ़ाई करने की व्यवस्था करना भी उचित है। इसके साथ ही गप्पेबाजी एवं गलत संग साथ एकाग्रता की प्राप्ति में बड़े व्यवधान हैं। यार दोस्तों के बीच गप्पेबाजी में पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। साथ ही कब प्रपंच अर्थात परचर्चा एवं परनिंदा में उलझ गए, यह भी भान नहीं लगता। आज मोबाइल युग में स्मार्टफोन एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। इसके माया जाल में आज की हर पीढ़ी इस कदर उलझी हुई है कि मानसिक एकाग्रता की प्राप्ति उनके लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अतः स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से जितना बचा जा सके उचित रहेगा तथा इसका संयत उपयोग भी अभिष्ट है। दीर्घकाल तक एक ही तरह का कार्य करते रहना भी मन की एकाग्रता में बाधक बनता है। इसके लिए हम एक विषय से उकता जाने पर दूसरे विषय को ले सकते हैं। कार्य की विविधता मन की रुचि को भी बनाए रखेगी व ऐसे में सहज रूप से एकाग्रता भी संभव होगी, जिसका उपयोग हम अपनी परिस्थिति के अनुरूप कर सकते हैं। बहुत सारे कामों को हाथ में ले लेना भी मानसिक एकाग्रता में बाधक बनता है। अतः कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करके इन्हें एक एक करके निपटाने की व्यवस्था करें। इस तरह हर सफल कार्य के बाद कार्य की पूर्णता की संतुष्टि मिलती है व साथ ही हमारी एकाग्रता में भी वृद्धि होती है। दूसरों के जीवन में अनावश्यक रुचि एवं दखलंदाजी भी मन की एकाग्रता में एक बड़ा व्यवधान रहती है। इससे एक तो मन बाहिर्मुखी हो जाता है, अपने